Hello students, in this video we are going to do the article torque on current law. Dear student, ये आर्टिकल आपके एग्जाम में सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है 5 मार्क्स में, तो लेट्स डू इट। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है टॉर्क ऑन करंट लॉ। यहाँ करंट लूप का मतलब क्या है? यानी एक वायर जिसको हमने लूप की शेप दिया है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हमारे पास एक वायर था ए बी, या मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। तो हमारे पास एक वायर है और हमने प्यारे बच्चों उसको कौन सी शेप दे दी है? रेक्टेंगुलर शेप। जरूरी नहीं आप रेक्टेंगुलर शेप दें, आप सर्कुलर शेप भी दे सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप भी दे सकते हैं, हेक्सागोन शेप भी दे सकते हैं। व्हाटएवर शेप यू आर विलिंग टू डू आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हमने एक वायर है जिसमें करंट था और उस करंट को एक हमने पर्टिकुलर शेप में लूप दे दिया है। लूप का मीनिंग क्या होता है कि जहां से चले वहीं से वापस आ जाए। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको करंट लूप का मतलब समझ में आ गया है। यानी एक वायर और किस शेप में बेटा? लूप शेप में। वो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, किसी भी शेप में हो सकता है। ओके, चलिए। और उस वायर में क्या है? करंट। तो आपको मालूम है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड दो ही चीजों पे फोर्स लगाता है। एक, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज चला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है F = QVB sin थीटा। और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हो जिसमें क्या हो? करंट, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है F = बिल sin थीटा। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको अभी तक रट गए होंगे। ओके, चलिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक वायर है PQRS, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और इसमें एक हमने क्या ले लिया? करंट। मान लीजिए ये X, ये Y। तो करंट कहां से शुरू होता है? X से शुरू होता है, ऐसे जाता है, ऐसे, ये और वापस Y पे आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है करंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, चलिए। अब हमारे पास एक वायर था जो कहां रखा हुआ था प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड में। ये देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर से किधर मूव कर रहा है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक वायर था PQRS, और जैसे ही हमने इसमें करंट दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। और हम देखते हैं ये जो लूप है ये क्या करता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। अब 11th क्लास में आपकी नॉलेज क्या कहती है कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को कैसा मोशन दे? रोटेशनल मोशन दे। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया और ये जो वायर PQR था ये अपनी एक्सिस पर क्या करने लगा? रोटेट करने लगा। कहां थी इसकी एक्सिस? मान लीजिए ये है इसकी एक्सिस, ठीक है? एक्सिस ऑफ लूप या वायर, ठीक है? जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप था, ठीक है? ये देखिए PQRS, ठीक है? ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? तो इसके बीच में से एक लाइन जाएगी, बीचों बीच में से, जो इसकी क्या कहलाएगी? एक्सिस। इस तरफ नॉर्थ, यहां नॉर्थ और ये साउथ, और इसके बीच में ये PQR और S ऐसे रखा हुआ है। और ये कॉइल, जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू कर देती है। किसके बीच? अपनी एक्सिस के अबाउट। इसके बीच में से एक लाइन जाएगी और ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देती है।
तो प्यारे बच्चों क्यों घूमेगी, मतलब क्यों रोटेट करेगी, ये देखेंगे। और जब रोटेट करेगी तो यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, टॉर्क। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा ये हम देखेंगे। लेट्स सी। तो लेट्स डू आवर आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने ये जो हमारे पास लूप है PQRS, इसको हम 4 हिस्सों में बाय पार्ट्स कर लेते हैं। एक बार मैं फोर्स निकालूंगा PQ पर, एक बार QR पर, एक बार RS पर और एक SP पर। 4 बार मैं फोर्स निकालूंगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं। तो लेट्स डू अवर डेरिवेशन। बोर्ड में सीधा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो बहुत आराम से इसको समझना। तो देखिए, फोर्स ऑन वायर PQ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस PQ वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, PQ वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर F = बिल साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो देखिए, फोर्स ऑन वायर PQ, तो फोर्स किस पर प्यारे बच्चों, PQ पर। फोर्स किस पर, PQ पर। फॉर्मूला बिल साइन थीटा। ओके, तो B तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, I इस वायर में जो करंट चल रहा है, कितना करंट है, I करंट है। ओके, L PQ की लेंथ। तो प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं कि P से Q तक की जो लेंथ है वो मैंने L मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। P से Q तक की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, वायर जो P से Q तक है उसकी लेंथ को मैंने L ही ले लिया। अब बात आती है क्या, थीटा की। तो बताइए ये सबसे पहले थीटा है किसके बीच में, तो प्यारे बच्चों ये थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में। क्या ये बात मुझे आपको दोबारा से बताने की जरूरत है, जिनको नहीं पता बार बार सीखने से माइंड में फीड हो जाता है। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L। न्यूमेरिकल करते वक्त भी ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल कराया था, वहां बताया था। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, B और L। तो B के ऊपर वेक्टर यानी B के पास डायरेक्शन है, L के ऊपर वेक्टर, L की क्या डायरेक्शन होगी। तो जो समझदार बच्चा है वो एकदम कहेगा कि सर आपने बताया था L की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो प्यारे बच्चों क्या आप मुझे बताएंगे PQ, जो PQ है L, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे सर चूंकि करंट P से Q जा रहा है तो L की डायरेक्शन भी P से Q होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, L की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। जल्दी बताइए ये दोनों कैसे हैं। देखिए ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, और ये है L की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो L की भी डायरेक्शन ये होगी। तो बताइए, देखिए 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो फोर्स ऑन PQ इज इक्वल टू बिल साइन 90 क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। ठीक है, PQ पर कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। अब जल्दी से बताइए डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स तो लगेगा लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो कौन सा रूल यूज करेंगे प्यारे बच्चों, यस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद आ गया। थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को। चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर किधर कर ली है, देखिए रेड कलर की जो लाइन है मैंने उस पर फर्स्ट फिंगर रख लिया है। ओके, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। तो देखिए कैसे, समझ में आ गया। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैसा है, अपवर्ड।
तो बताइए थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। थंब किधर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, क्लियर हो गया। करंट किधर है, अपवर्ड। तो देखिए थंब किधर जाएगा, इनवर्ड। समझ में आ गया। तो फोर्स कैसे लग रही है, अंदर की तरफ, क्लियर हो गया। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। चल बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ फोर्स ऑन वायर QR, फोर्स ऑन वायर QR, तो F QR बिल साइन थीटा। तो देखो B तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहने वाला है। I यही करंट घूम के इधर चला जाएगा, देखिए यही करंट घूम के इधर जाएगा। जो करंट PQ में है वही करंट QR में होगा। अब क्या दिखाई दे रहा है, L क्या होगी, QR की लेंथ। L क्या होगा बेटा, QR का लेंथ। अब इसको चाहे आप L ले लो या कुछ और डिफरेंट ले लो, बताइए क्या करें, सेम ले या डिफरेंट ले? चलो डिफरेंट ले लेते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूं, इसको आप ले लीजिए B। क्या ले लिया आपने, इसको B, ठीक है। QR इज इक्वल टू B ले लिया आपने। तो देखिए BI, L को आपने क्या ले लिया, B ले लिया। चलिए बेटा थीटा बताइए कितना होगा। जो बच्चा समझदार होगा तो 2 मिनट में कह देगा सर 0 होगा। क्यों बताइए, B की डायरेक्शन क्या होगी, B की डायरेक्शन वही होगी जो I की डायरेक्शन है, यानी Q से R। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके कैसे जा रहा है, पैरेलल। तो दोनों पैरेलल है तो 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, नहीं आ गई, एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन वायर RS, ठीक है। इस वायर पे करंट फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन RS। तो BIL साइन 90, समझ में आ गया होगा। मैग्नेट, ये वायर भी इसी मैग्नेटिक फील्ड में है। करंट P से QI, Q से RI, और यहां भी क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। ओके, L प्यारे बच्चों जो लेंथ PQ की है वही लेंथ RS की होगी, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, तो L आ जाएगा। ओके, साइन 90 बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल, और करंट कैसे जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 90 डिग्री। तो फोर्स ऑन RS इज इक्वल टू बिल साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। अब जल्दी से इस फोर्स की डायरेक्शन बताइए। तो प्यारे बच्चे वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, फर्स्ट फिंगर को किधर कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर मैंने किधर कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, मिडिल फिंगर क्या है, करंट। तो करंट वर्टिकली अपवर्ड है, डाउनवर्ड है? आप कहेंगे सर करंट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, करंट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो थंब देखो किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो पहले था इनवर्ड और अब क्या हो गया, आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी आपकी तरफ आ रहा है। चलिए ये बात समझ आ गई। ओके, अब क्या बच गया, ये SP। तो देख लीजिए, फोर्स ऑन वायर SP। तो फोर्स ऑन SP इज इक्वल टू, डायरेक्ट 0 लिख दो बेटा, पता तो है तुम्हें 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में जैसे QR केस में क्या होगा, साइन 0, तो यहां भी क्या होगा, क्योंकि देखिए करंट कैसे जा रहा है, S से P, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, पैरेलल है। तो दिस इज ऑल्सो 0, एग्री। चलिए, तो यहां हमने क्या किया प्यारे बच्चों,
सभी वायर पे हमने फोर्स निकाल लिया। हमने फोर्स निकाल लिया किस पे? पी क्यू पर। हमने फोर्स निकाला किस पर? क्यू आर पर। जीरो। हमने फोर्स निकाला आर एस पर और हमने फोर्स निकाल लिया एस पी पर। तो प्यारे बच्चों, हमने सभी वायर पे, चारों लूप के 4 वायर हैं, ये जो लूप बना है 4 वायर से बना है, सभी पे फोर्स निकाल लिया। तो हमने देखा क्यू आर और एस पी पर तो कोई फोर्स है नहीं। फोर्स किस पर लग रहा है? फोर्स लग रहा है पी क्यू पर। किधर? नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये फोर्स इसको नीचे धकेल रहा है, ठीक है ना, ऐसे, ये ओके। फोर्स ऑन पी क्यू। और इस पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड, बाहर की तरफ, यानी ये ऊपर की ओर उठेगा, एफ आर एस। देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, लूप, पी क्यू आर एस। तो बेटा इस पर कोई फोर्स नहीं है, इस पर कोई फोर्स नहीं है। पी क्यू पर फोर्स कैसा है? इनवर्ड। और इस पर फोर्स कैसा है? आउटवर्ड। तो ये वाला हिस्सा तो अंदर जाएगा और ये वाला हिस्सा बाहर जाएगा। तो देखना, ये वाला हिस्सा तो गया अंदर और ये वाला हिस्सा इधर, तो इसलिए ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा। क्लियर हो गई? चलिए, तो सबसे पहले तो ये चारों फोर्स लिख लिया आपने, यहां तक हो गया, ओके। चलिए, अब इन चारों फोर्स को अगर आप देखेंगे तो 2 फोर्स तो क्या हुआ है? 0। लेकिन अगर पी क्यू और आर एस, पी क्यू का फोर्स और आर एस का फोर्स, बताइए कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी बिल, ये भी बिल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और प्यारे बच्चों, डिफरेंट क्या है? आप कहोगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इन दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। अब प्यारे बच्चों, 11th क्लास में जो चालाक बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, उनको मैं एक वर्ड बोलूंगा, वे समझ जाएंगे। 11th क्लास में हम एक वर्ड पढ़ते थे, कपल। कपल चैप्टर कौन सा था? रिजिड बॉडी वाला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। याद आ गया? रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो वहां हम एक टर्म पढ़ते थे, कपल। क्या होता था कपल? ऐसे 2 फोर्स जो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन में क्या हो? अपोजिट। तो ऐसे फोर्स एक दूसरे के क्या कहलाते थे? कपल कहलाते थे। याद आ गई बात? हाँ। और कपल का काम क्या था? पहली बात तो कौन से फोर्स कपल कहलाएंगे? द 2 फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। कपल क्लियर हो गया? और उनका काम क्या था? उनका प्यारे बच्चों एक ही काम था कि अगर किसी बॉडी पर कपल लग जाए तो वो उस बॉडी को रोटेशनल मोशन देना शुरू करता था, यानी बॉडी को रोटेट करता था। तो कपल का काम क्या था? बॉडी को रोटेट कराना। याद आ गई बातें? चलिए, तो ये दोनों फोर्सेस, पी क्यू का फोर्स और आर एस का फोर्स, प्यारे बच्चों चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट, तो क्या ये एक दूसरे के कपल कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। ओके, चलिए, तो क्या ये आपने लिख लिया? वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है? चेक कर लूं मैं? यस, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने कर लिया है। ओके, स्पेस बचा लेता हूं थोड़ा सा, हेडिंग तो आपने लिख लिया होगा। तो देखिए, सिंस फोर्स PQ and force RS are equal and opposite to each other, hence they are couple, या hence they form कपल। तो वे क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे। एंड दिस कपल
रोटेशनल मोशन टू करंट लूप। ये दोनों एक दूसरे के कपल कहलाएंगे और कपल बनते ही ये जो PQRS है करंट लूप, इसको क्या देंगे? रोटेशनल मोशन देंगे। यहां तक बात समझ में? ये दोनों एक दूसरे के कपल कहलाएंगे, कपल इसको क्या देगा? रोटेशनल मोशन देगा। और प्यारे बच्चों, जो भी चीज रोटेट करती है वो क्या महसूस करती है? टॉर्क। क्लियर हो गई बात? हेंस a torque act on the current loop। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? लूप पर टॉर्क क्यों लगेगा? क्योंकि ये रोटेशनल मोशन करेगी। रोटेशनल मोशन क्यों करेगी? क्योंकि इसके ऊपर एक कपल आ चुका है। कौन सा कपल? ये दोनों फोर्स इसके लिए क्या है? कपल है। ओके, चलिए। तो अब प्यारे बच्चों, टॉर्क का हमें पहले तो हमने ये देख लिया टॉर्क लगेगा क्यों। ओके, टॉर्क क्यों लगेगा? टॉर्क इसलिए लगेगा क्योंकि इसके ऊपर कपल आ चुका है, कपल इसको रोटेशनल मोशन देगा, तो इसलिए टॉर्क लगेगा। अब प्यारे बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है किसका? टॉर्क का। तो देखिए, टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स, तो देखिए, चाहे एफ पी क्यू लिख लीजिए, चाहे एफ आर एस, दोनों में से किसी की भी वैल्यू रख लीजिए। तो यहां हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर है? हमारे पास जो फोर्स है वो है बिल। देखिए, इसकी भी वैल्यू BIL और इसकी भी वैल्यू BIL, दोनों फोर्स कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए। अब इसमें सारी बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा? व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये वाला फोर्स इसको किधर लेके जाएगा? नीचे। देखिए, समझिए, पहली कंडीशन क्या थी? ये कंडीशन थी लूप की, ये कंडीशन लूप की थी, ठीक है? ओके। अब जैसी फोर्स लगा PQRS, तो ये PQ तो कहां? नीचे जाएगा, यानी सपोज कीजिए ये ऐसे हो गया, नीचे की ओर गया, और ये ऊपर की ओर गया। समझो बात आ गई? क्योंकि ये घूमेगा ना। देखिए, ये क्या करेगा? घूमेगा, तो ये वाला हिस्सा ऐसे घूमेगा, तो ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है? तो देखिए, ओके, तो इसकी जो शिफ्टिंग हुई है किसकी? PQ की और RS की, ठीक है ना? वो शिफ्टिंग क्या हुई है? एक मिनट, ये वाली जो साइड थी PS या QR, ठीक है, ये पहले कैसे थे? सीधे। और अब ये जब ये रोटेट करेगा तो ये जो आर्म है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और चाहे PS ले लो या QR ले लो, तो ये आर्म कितनी थी? B। कितनी थी? B। और कितना घूम जाएगी? थीटा घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी? थीटा। ओके, तो ये जो शिफ्टिंग है, समझिए, फोर्स PQ नीचे की ओर और फोर्स RS किधर लगेगा? ऊपर की ओर, ठीक है? तो इन दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है ना, जो इन दोनों फोर्स के, देखिए इसकी डिस्टेंस क्या है? डाउनवर्ड, और इसकी डिस्टेंस क्या है? अपवर्ड, ठीक है? तो इन दोनों का जो वो होगा, कैसे? एक मिनट बताते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो पहले जो इसकी कोई भी साइड ले लेते हैं, PS
या क्यू आर जो भी, ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं पी एस। तो पहले कैसे था, वो हॉरिजॉन्टल, और जैसी कॉइल घूमेगा तो ये जो पी एस है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे टर्न कर जाएगा। मान लीजिए थीटा टर्न कर गया, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनती है उसको क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे अलग अलग तरीका है इस चीज को मेजर करने का, लेकिन इस चीज को जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, टॉर्क ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां भी हमने यही लिया था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बी साइन थीटा। ये जो पी एस है इसको आपने क्या लिया है, बी। तो ये यहां से पी से एस तक अगर आपकी ये लेंथ क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। ओके, चलिए, तो यहां ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, टो इज इक्वल टू बी आई एल बी साइन थीटा। टो इज इक्वल टू बी आई। प्यारे बच्चों, एल क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ, बी क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ। तो लेंथ इनटू लेंथ क्या बन जाएगा, एरिया। तो यहां ये जो ए है वो क्या है, एल क्रॉस बी साइन थीटा। क्लियर। अब अगर आप इसमें देखेंगे आई क्या है, स्केलर, तो टो इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। क्या बात समझ आ गई। या एक काम करते हैं, इसको और इजी लेते हैं। यहां ये जो आई ए है, पहले यहां तक देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया। इज दिस क्लियर। चलिए, टो इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा, जहां बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया ऑफ द करंट लूप, और थीटा क्या है, ठीक है, थीटा है ए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, यहां मैं आपको बता देता हूं थीटा क्या है। थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको समझ में आई, एरिया की डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो समझ लीजिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये है लूप पी क्यू आर एस। तो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पी क्यू आर एस। तो हमेशा एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये मार्कर क्या करेगा, इस एरिया को, इस एरिया की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और एरिया की डायरेक्शन को हम चैप्टर 1 में जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, याद आ रहा है। तो वहां हमने एरिया की डायरेक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है, जब हमने क्यूब वाले सवाल किए थे। तो अगर ये एरिया है तो ये एरिया की क्या होगी, डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड होती है। याद आ गया, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अगर एरिया हॉरिजॉन्टल है तो ये हो गई डायरेक्शन, और वर्टिकल है तो ये हो गई। यानी एरिया अगर हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्शन वर्टिकल होगी उसकी, और अगर एरिया वर्टिकल है तो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, ये आपको मालूम है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दें इसको। चलिए, तो दिस इज द टॉर्क एक्ट ऑन लो। अब हम इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों और मॉडिफाई करते हैं, और एक नई टर्म आपको बहुत अच्छे को सीखने को मिलेगी, जो टर्म आने वाले मतलब आने वाले आर्टिकल में काफी इस्तेमाल होने वाली है। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, लेट B इंटू आई, ठीक है, वो सॉरी I इंटू ए इज इक्वल टू M। हमने क्या किया,
करंट और एरिया का जो मल्टीप्लाई है उसको किसके बराबर ले लिया, m के बराबर ले लिया। किसके बराबर ले लिया, m के बराबर। और इस m को जो नाम दिया हमने कहा मैग्नेटिक डायपोल। समझ लीजिए क्या किया गया, ये जो करंट और एरिया है, ये जो करंट और एरिया है, इसको एक सिंगल टर्म बोला गया m, और m क्या कहलाया गया, मैग्नेटिक डायपोल। आपको याद आ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल स्मॉल p, याद आ गया प्यारे बच्चों, स्मॉल p किसके बराबर था, q इंटू 2l, चार्ज इंटू लेंथ। और यहां देखे क्या है, करंट इंटू एरिया। चार्ज की जगह क्या आ गया, चार्ज का काम कौन कर रहा है, करंट, और लेंथ की जगह क्या आ गया, एरिया आ गया। याद आ गया। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है प्यारे बच्चों, समझना, इस टर्म को समझ लीजिए। अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल समझना है तो थोड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल को रिवाइज कीजिए। हमने आपको बताया था हमारे पास बहुत सारे डायपोल होते हैं। डायपोल क्या होता है, सिंपल, जितना प्लस उतना ही माइनस, और दोनों क्या हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो, जैसे NaCl Na प्लस Cl माइनस, एक प्लस एक माइनस, क्लोज है। ठीक है, तो डायपोल याद हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया। A system having equal and opposite charge very close to each other. ओके, फिर हमने आपको सिखाया था कि कौन सा डायपोल अच्छा होगा और कौन सा डायपोल बुरा होगा। तो हमने बताया था जो डायपोल तेजी से घूम जाए वो अच्छा, और जो धीरे धीरे घूमे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कम अच्छा। जो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में तेजी से घूमता था वो अच्छा डायपोल था, और जो धीरे धीरे घूमता था वो उतना अच्छा नहीं था। अब कौन तेजी से घूमेगा या कौन स्लो घूमेगा, इस बात को कौन बताता था, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। जिसके लिए P की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा रोटेट करेगा, और जिसके लिए P की वैल्यू कम वो धीरे रोटेट करेगा। तो प्यारे बच्चों यही समझ लीजिए, ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये कॉइल तेजी से घूमेगी या धीरे धीरे घूमेगी, इस बात को कौन बताएगा, मैग्नेटिक डायपोल। अगर इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल ज्यादा है तो ये तेजी से घूमेगा, और इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल अगर क्या है, कम, तो ये क्या करेगा, धीरे घूमेगा। तो सेंस क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक डायपोल है क्या, मैग्नेटिक डायपोल रोटेशन बताता है। क्या बताता है, रोटेशन। किसका, करंट लूप का, कहां, मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया। तो देख लीजिए क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल। अगर इसकी 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स पूछ ले जाए, डेफिनेशन पूछी जाए मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ रोटेशन ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ बात आ गई। ये क्या करता है, इसके रोटेशन की क्वालिटी बताएगा। अगर ये मैग्नेटिक डायपोल ज्यादा तो ये तेजी से घूमेगा, और अगर ये कम तो ये धीरे घूमेगा। क्लियर हो बात नहीं। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ रोटेशन ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों। डेफिनेशन क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक डायपोल। डेफिनेशन क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, I इंटू ए। तो प्यारे बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ M। जल्दी बताइए, I यानी एम्पियर और एरिया यानी मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाता है 1 मार्क्स में। व्हाट इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 बिकम, तो प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, टो इज इक्वल टू BM साइन थीटा। देखिए आई ए की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा,
ओके, तो टो इज इक्वल टू, अच्छा प्यारे बच्चों m क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? डायरेक्शन भी तो होगी। मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गई, वो ऐसा यूनिट। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ m बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। तो प्यारे बच्चों इसके फॉर्मूले को देख लो, m इज इक्वल टू IA। तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बेटा एरिया तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया की क्या होती है? डायरेक्शन अभी बताया है, क्या होती है एरिया की डायरेक्शन? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो प्यारे बच्चों जो डायरेक्शन एरिया की होगी वही डायरेक्शन m की होगी। तो डायरेक्शन ऑफ m क्या होगी? इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एरिया। जो डायरेक्शन एरिया की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? m की होगी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा? टो इज इक्वल टू बी आई ए, क्या बन गया? m साइन थीटा। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? m में। चलिए, तो ये तो है स्केलर फॉर्म टॉर्क की, ये तो क्या हुई? स्केलर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टो इज इक्वल टू m क्रॉस b, तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों ये था टॉर्क ऑन करंट लो, टॉर्क ऑन करंट लो, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। ये तो हमारा पूरा 5 मार्क्स का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं, ठीक है। इज दिस डन? क्या ये हो गया? ओके, मिटा दें। चलिए तो हमने टॉर्क निकाला है लूप का। देखिए डेरिवेशन तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सम पॉइंट्स, कुछ बातें ध्यान देनी है। वी हैव टो इज इक्वल टू, बताइए बेटा क्या फॉर्मूला निकाला है? आपने निकाला है PIA साइन थीटा, चाहे B इंटू एम साइन थीटा, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान देना, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो I तो क्या है? कौन स्केलर? B और A, B और A, बात समझा गई या? ओके, तो जरा ध्यान देना, इस A को देख लीजिए। A क्या है? एरिया ऑफ लूप। अब यहां से जो टो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। अगर देखोगे टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, यानी उतनी तेजी से घूमेगी। तो सिंस एरिया इज मैक्सिमम फॉर सर्कुलर लूप, ठीक है। वैसे तो हम लोग कैसा भी ले सकते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपने लूप का सर्कुलर बनाओगे तो उस वक्त उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम आएगा। मान लीजिए आपके पास 1 मीटर का वायर है, समझिए आपके पास 1 मीटर का वायर है। उस 1 मीटर से चाहे आप रेक्टेंगल बना दें, चाहे आप ट्रायंगल बनाएं, चाहे सर्कल बनाएं, चाहे हेक्सागोन बनाएं, उस 1 मीटर के वायर से आप कोई भी शेप बना दीजिए, लेकिन अलग अलग शेप आपने बना दी। एक बार ट्रायंगल बनाया, एक बार रेक्टेंगल, एक बार हेक्सागोन, एक बार सर्कुलर, लेकिन जब आप उनका एरिया निकालेंगे तो जो सर्कल है उसका एरिया ज्यादा मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं एरिया किसके लिए ज्यादा होता है? सर्कुलर लूप के लिए। हेंस टो विल बी मैक्सिमम फॉर सर्कुलर लूप। तो
कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम कौन सा एरिया लें जिससे हमारी कॉइल ज्यादा से ज्यादा रोटेट करे या ज्यादा से ज्यादा टॉर्क महसूस करे। तो क्या ले लें हम? सर्कुलर लूप ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज दिस डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, वी हैव ओके, टॉर्क का हमने दूसरा फॉर्मूला क्या लिया? ये जो IA है इसको मैं क्या ले सकता हूं? M। IA को क्या ले सकते हैं? M लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब B के पास भी अपनी डायरेक्शन और M के पास भी अपनी डायरेक्शन। पुरानी बातें बताऊं? स्मॉल p याद है? क्या था स्मॉल p? डायपोल मोमेंट। क्या नेचर था p का? P क्या काम करता था? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहता था। याद है मेरी बात? P हमेशा क्या चाहता था कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो P क्या करता था? अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करता था। तो जब तक P किसके पैरेलल ना हो जाए, E के, तब तक वो घूमता था। किस लिए घुमाता था वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? P किस लिए घुमाता था? क्योंकि P इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहता था। और जैसे वो उसके पैरेलल होता था, रोटेट करना बंद करता था, और उसको हमने क्या बोला था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यही ये बात होगी। ये जो M है ये अपने आप को किसके पैरेलल करना चाहेगा? B के, ठीक है। तो देखिए, when B M is parallel to B, जब ये M इस B के क्या हो जाएगा? पैरेलल, यानी थीटा उस वक्त क्या हो जाएगा? बताइए, 0 डिग्री हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई? और जब A पार्ट B पार्ट, when M is anti-parallel to B, यानी theta is equal to 180 degree. This is called unstable इक्विलिब्रियम। ये प्यारे बच्चों वही चीज है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ P, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ P। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में P करता था, स्मॉल p, मैग्नेटिक फील्ड में वही काम कौन करेगा? M करेगा, मैग्नेटिक डायपोल। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि कब टो मैक्सिमम होगा, मतलब एरिया ऐसा क्या कर दें कि टो मैक्सिमम हो जाए। तो एरिया को आप सर्कुलर कर दीजिए, और जो कॉइल है वो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये 2 पॉइंट 1 मार्क्स में कई बार इस आर्टिकल के साथ ऐड होके आ जाते हैं, वरना सेपरेट पूछ ले जाते हैं। तो ये था टॉर्क ऑन करंट लो। ओके।